हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल GNM नर्सिंग पे। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। और अभी चल रहा है हम लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, यूनिट 1 में अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यूनिट 1 में भी चैप्टर 1 हमारा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके ये सारा वीडियो आप देख सकते हैं। धीरे धीरे और भी वीडियो आएंगे, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सामुदायिक उपचार के अंतर्गत निम्न गतिविधियां। अब देखिए, ये जो कम्युनिटी जो हेल्थ है, ठीक है, कम्युनिटी ट्रीटमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, बहुत सारी गतिविधियां आती हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं क्या क्या है ये। हमारा पहला है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आप समझते हैं, टीकाकरण। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा गतिविधि है वो है हमारा इम्यूनाइजेशन। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है MCH सर्विस। MCH सर्विस आप नहीं समझ रहे होंगे। MCH सर्विस मैं लिख देता हूँ। MCH सर्विस का मतलब होता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। यानी माँ और बच्चे को दी जाने वाली जो स्वास्थ्य सेवा है उसको हम MCH सर्विसेज शॉर्ट में, या इंग्लिश में आप कहिए कि शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। हमारा तीसरा है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज क्या है? परिवार नियोजन, जिस पर सरकार जोर दे रही है, हमें भी बताना है ये। ठीक है, और ये आता है सामुदायिक उपचार के अंतर्गत ही। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या है? फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद है हमारा हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज नहीं, आप इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली लेंगे और याद रखेंगे। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का मतलब है स्वास्थ्य शिक्षा, यानी स्वास्थ्य के बारे में जितना से ज़्यादा हो सके लोगों को शिक्षित करना। आप जानते हैं एक शिक्षित जो समाज का वर्ग है या जो शिक्षित समुदाय होता है वो कहीं न कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रोल निभाता है सोसाइटी में। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन, और ये सब आ रहा है सामुदायिक उपचार के अंतर्गत। जो एक्टिविटीज़ है मैं उस एक्टिविटीज़ को आपको बता रहा हूँ। तो हेल्थ एजुकेशन। अगला है प्रमोशन ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी कि पर्याप्त पोषण मिल सके इसको बढ़ावा देना। ठीक है, पोषण, पर्याप्त पोषण को बढ़ावा देना। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन है कि उसको सही से विटामिन मिल रहे हैं कि नहीं, मिनरल्स मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जो भी विटामिन चाहिए वो सब की आपूर्ति हो रही है कि नहीं, ये एडिक्वेट है, पर्याप्त है, यानी जितनी मात्रा में चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, यानी कि इस बात को सुनिश्चित करना कि वहां साफ पेयजल, ठीक है, साफ पेयजल की आपूर्ति हो रही है या नहीं, और साफ पेयजल की आपूर्ति अगर हो रही है तो वो उनके लिए पर्याप्त है या नहीं, कहीं कम तो नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यानी कि पर्यावरणीय स्वच्छता, यानी कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है ये इसकी सफाई को सुनिश्चित करना। ठीक है, पर्यावरणीय स्वच्छता को सुनिश्चित करना, आप ऐसे एक टर्म में लिख सकते हैं, पर्यावरणीय स्वच्छता को सुनिश्चित करना। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड इंजरीज एंड रेफरल। ठीक है, अब देखिए इसको ये समझने वाली चीज है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड इंजरीज एंड रेफरल, इसका मतलब है कि बीमारियों, डिजीज एंड इंजरीज, बीमारियों एवं चोटों, ठीक है, इसका जो है ट्रीटमेंट करना, रख रखाव करना, और आवश्यकता पड़े तो रेफरल करना। ठीक है, आवश्यकता अनुसार आप रेफरल का यूज कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत ही आता है। और हमारा लास्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स। ठीक है, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। प्रिवेंशन यानी महामारी की रोकथाम करना। हाल में ही कोविड-19 आया है, इससे हम लोग कैसे उबरे हैं, इससे इसका कैसे जो है इससे बचा जा सका, सरकार ने क्या क्या एफर्ट किए, या आप भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे जो है इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स। ठीक है, इसी में हम और आगे बढ़ेंगे, इसी में मुझे कुछ और बताना है। ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि CHP की कामयाबी 2 तत्वों पर निर्भर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि CHP की कामयाबी जो है, ये CHP क्या है। ठीक है, देखिए CHP अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जो है 2 चीज़ें हैं। एक
तो कम्युनिटी है और दूसरा उसका हेल्थ, यानी कि कम्युनिटी, और हम बात कर रहे हैं किसके हेल्थ की, तो कम्युनिटी के हेल्थ की। अब बात आती है कि ये जो कम्युनिटी का जो हेल्थ है, इसकी जो देखभाल है, इसके निदान के लिए, ठीक है, इसको प्रिवेंशन के लिए, रोकने के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, तो ये कहलाती है CHP, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसकी जो कामयाबी है ये 2 तत्वों पर निर्भर करती है। किन तत्वों पर? 2 तत्वों पर, और ये 2 तत्व हमारा ये है, ठीक है, यही 2 तत्व हैं, 2 एलिमेंट्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है इसकी पूरी सक्सेसफुल जो है, ठीक है, ये हमें रिजल्ट दे सकता है कब, ये 2 चीज अगर पूरी हो जाए तब। CHP क्या है? कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। तो पहला है हमारा कम्युनिटी डायग्नोसिस और दूसरा है हमारा कम्युनिटी ट्रीटमेंट, ठीक है। कम्युनिटी जो हमारा डायग्नोसिस है ये है कि सामुदायिक कम्युनिटी डायग्नोसिस, सामुदायिक निदान, ठीक है, और दूसरा कम्युनिटी ट्रीटमेंट, यानी सामुदायिक जो है उपचार, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अभी मैं दोनों समझाऊंगा, ठीक है। देखिए दोनों क्या, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामुदायिक निदान की। देखिए सामुदायिक निदान में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि समुदाय में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं का जो पैटर्न है, यानी कि किसी भी समुदाय में जो स्वास्थ्य सेवा का जो पैटर्न चल रहा है, ठीक है, और उस पैटर्न को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक होते हैं, ठीक है, इसका पता लगाना ही सामुदायिक निदान कहलाता है, कम्युनिटी डायग्नोसिस कहलाता है। क्योंकि डायग्नोसिस का मतलब है निदान, ठीक है, हम पहले ढूंढेंगे आखिर है क्या, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि समुदाय में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं का पैटर्न तथा उनके पैटर्न को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का पता लगाना ही सामुदायिक निदान, ठीक है। अब इसमें 2 चीज और इम्पोर्टेंट है, एक क्या कि सामुदायिक निदान जो है लोगों में पाए जाने वाले साइन तथा सिम्टम, साइन आप समझते हैं, चिन्ह, सिम्टम का मतलब लक्षण होता है, यानी ये 2 बातों पर आधारित होता है पूरा का पूरा सामुदायिक निदान, यानी कम्युनिटी डायग्नोसिस जो होता है ये 2 चीजों पे बेस होता है। किस पे? लोगों में पाए जाने वाले साइन और सिम्टम पे, चिन्ह और लक्षणों पे। और नेक्स्ट जो मैं बताने वाला था कि इसी में सामुदायिक निदान में जो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं हैं तथा इसकी जो समस्याएं हैं और इनको जो प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, उसमें से 3 ये भी है इम्पोर्टेंट। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था भी, इसके अलावा भी और भी कारक हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक जो हैं ये इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कम्युनिटी ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि कम्युनिटी डायग्नोसिस क्या है, मैं बात करने जा रहा हूं कम्युनिटी ट्रीटमेंट की, ठीक है। कम्युनिटी ट्रीटमेंट, सामुदायिक उपचार। देखिए सामुदायिक उपचार कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन कि सामुदायिक उपचार क्या है हमारा, कम्युनिटी ट्रीटमेंट। देखिए सबसे पहले अगर मैं सामुदायिक उपचार की बात कर रहा हूँ तो किसके बारे में बात करूंगा? समुदाय के लोगों की, और समुदाय के लोगों के बारे में बात करूंगा तो किसकी? नाम ही है कम्युनिटी हेल्थ, तो किसकी? उसकी स्वास्थ्य संबंधी बातों पर ही मैं चर्चा करूंगा, ठीक। तो सामुदायिक उपचार क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जो नीड्स हैं, ठीक है, आवश्यकताएं हैं तथा इनकी जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है और उसके इलाज हेतु जो भी कदम उठाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो जो भी कदम हो, जितने भी कदम उठाए जाते हैं इनको सम्मिलित रूप से अगर हम कलेक्टिवली बोले तो इन्हीं को हम सामुदायिक उपचार कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए तो समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके इलाज हेतु उठाए जाने वाले विभिन्न कदम को सम्मिलित रूप से, ये विभिन्न कदम सम्मिलित रूप से सामुदायिक उपचार कहलाते हैं, ठीक है। तो आज का विषय यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या समझने में दिक्कत हुई है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।